दोस्तों नमस्कार। आज सुप्रीम फैसले और सुप्रीम झटके का दिन था। जी हां, आज से बजट सेशन स्टार्ट हो गया है और कुछ बहुत अहम फैसलों के साथ सरकार ने आज के दिन की शुरुआत की है। सुप्रीम फैसले, सुप्रीम झटके और सुप्रीम छात्रों को न्याय की गुहार के बीच में आज हम इस पूरे विश्लेषण की शुरुआत कर रहे हैं। उसके पहले कि हम महत्वपूर्ण मुद्दे पर आएं, आपसे अपनी वही गुजारिश और वही निवेदन करेंगे कि आपने अगर अभी तक हमारे इस वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना प्यार सहयोग हमें हमेशा की तरह देते रहें। सबसे पहले मैं आप लोग को बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप लोगों के सहयोग और प्यार के कारण हमारे चैनल को जो इतनी जल्दी लोगों के बीच में ये पहुंच मिल पा रही है, उसकी ख्याति बढ़ रही है, उसका सबसे बड़ा कारण आप हैं और आप ही हमारी ताकत हैं। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। सारे व्यूअर्स का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आते हैं हम अपने असली मुद्दे पे। देखिए, सुप्रीम पावर, सुप्रीम झटके और सुप्रीम न्याय की तरफ बढ़ते कदम, आज मेन फोकस पूरे दिन का यही था। सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय ने आज एक सुप्रीम झटका दिया है प्रदेश के मुख्यमंत्री को। पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो माहौल था नेम प्लेट को लेकर के, उस नेम प्लेट के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने, सर्वोच्च न्यायालय अपना फैसला सुना दिया है। वहीं आज सरकार ने भी एक मुख्यमंत्री को सुप्रीम फैसला सुना दिया और मानना पड़ेगा सरकार को कि मोदी जी की सरकार ने उस मुख्यमंत्री को फैसला सुनाया है जिसके सहारे आज केंद्र में सरकार चल रही है। जी हां, सर्वदलीय बैठक में सबसे ज्यादा डिमांड हुई थी कि बिहार को विशेष दर्जा दिया जाए और विशेष दर्जे के साथ विशेष पैकेज दिया जाए। जेडीयू मान रहा था कि अगर हमने ये चीज़ ले ली, और हम इसलिए लेंगे क्योंकि हमारे सहयोग से सरकार दोनों स्टेट में चल रही है, यानी कि स्टेट में भी चल रही है और केंद्र में भी चल रही है, इसलिए मोदी सरकार हमारी बात को इनकार नहीं कर पाएगी। लेकिन उसको ये नहीं पता था कि ये नरेंद्र मोदी हैं, प्यार से झटका जोर का भी देते हैं। हुआ वही, बहुत ज्यादा लाग लपेट में ये मैटर नहीं चला। आज वित्त राज्य मंत्री ने जेडीयू के सांसद को उनके सवालों के जवाब में सीधा सीधा जवाब दे दिया कि किसी भी कीमत पर बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं दिया जा सकता। खेल खत्म, चैप्टर बंद। कोई पार्लियामेंट सेशन आगे होगा, कल होगा, विचार करेंगे, ऐसा कुछ नहीं। एक झटका, सुप्रीम झटका मोदी सरकार का सीधे नीतीश कुमार को मिला। आगे अपनी जो भी आपको संरचना करनी करते रहिए, विशेष पैकेज नहीं मिलेगा, विशेष दर्जा नहीं मिलेगा। उस पर वित्त मंत्री ने थोड़ा डिस्क्राइब भी किया है कि समय समय पर तमाम ऐसे मुद्दे थे, तमाम ऐसे सिचुएशन थी जब हमने विशेष पैकेज या विशेष सहायता दी है। लेकिन आज की डेट में ऐसी कोई योजना सरकार की नहीं है कि हम बिहार को विशेष दर्जा दें। और ये मामला राजनीतिक पकड़ चुका है, क्योंकि नीतीश कुमार ये चाहते थे कि अगर उन्होंने विशेष दर्जा ले लिया तो आने वाले चुनाव में ये बहुत बड़ा मुद्दा होगा उनके फेवर का, यद्यपि इससे फायदा भाजपा को ही मिलता। लेकिन सरकार ने फैसला क्यों लिया, ये कह पाना बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन नीतीश को ये झटका निश्चित रूप से बिहार की राजनीति में एक बड़ी कीमत चुकाने के लिए तैयार करेगा। लेकिन विपक्षी कहाँ मानने वाले थे। सीधे लालू प्रसाद यादव ने नीतीश कुमार का इस्तीफा मांग लिया कि जिसकी समर्थन से सरकार चल रही है, अगर उसकी कोई अहमियत नहीं है तो नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री रहने का कोई हक नहीं है। और ये राजद और विपक्षी इंडिया गठबंधन के लिए बहुत बड़ा मुद्दा होगा, बड़ा फायदे का मुद्दा होगा। आज इसके पहले हम ये भी बता दें कि नीतीश कुमार और उनके दल के लोग बड़े कॉन्फिडेंस से बात कर रहे थे कि हम ये चीज लेके रहेंगे, लेकिन ले नहीं पाए। वहीं दूसरे मुख्यमंत्री को झटका लग गया। जी हां, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो तमाम विपरीत परिस्थितियां प्रदेश के अंदर आपसी जूझ रहे थे,
आपसी प्रतिस्पर्धा की लड़ाई लड़ रहे थे, लेकिन वो अलग है, उसकी चर्चा अभी हम नहीं करेंगे, कई दिनों से उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। लेकिन जो मेन मुद्दा था, कांवड़ियों को लेकर के जो फैसला किया गया था, और ये उम्मीद थी कि उसके पीछे, पर्दे के पीछे एक योजना थी कि हिंदू वोट बैंक को और प्रभावित किया जा सकता है। नेम प्लेट विवाद, जिस पर काफी राजनीति हुई थी, और एनडीए के खुद घटक दलों ने साफ तौर पर इसका विरोध कर दिया था, चाहे पासवान जी की पार्टी रही हो, चाहे आरएलडी जयंत चौधरी रहे हों, या केसी त्यागी रहे हों जेडीयू के, उन्होंने साफ विरोध किया था इसका। लेकिन केंद्र सरकार ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की थी। आज क्या हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि कोई जरूरत नहीं है किसी व्यक्ति को कि उसकी पहचान बताना कोई जरूरी नहीं है। साफ है कि ऐसे विवाद में जब ये कोर्ट कह चुकी है कि सारे दुकानदारों को कहा गया था अपनी पहचान बताइए, उन्होंने कहा नहीं, आप नाम पता क्या फ्रूट बेच रहे हैं ये बताना एक आवश्यक हो सकता है, लेकिन पहचान बताना इतना जरूरी नहीं है, और उन्होंने इस पर स्थगन आदेश दे दिया। अब सरकार ये एमपी, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, तीनों सरकारों तरफ से ये जो केस फाइल हुआ था, इसमें इनको नोटिस जारी किया गया। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी बात समझने वाली होगी कि तीनों सरकार का कोई वकील आज कोर्ट में नहीं आया। क्यों? उनको ऐसा लगा था कि अगर कोई वकील नहीं आएगा तो शायद कोई डेट पड़ जाएगी और तब तक ये आदेश चलता रहेगा। लेकिन ऐसा लगता है कि कोर्ट शायद इनकी जो भावनाओं थी उसको समझ चुका था। कोर्ट ने तुरंत आदेश जारी किया, उस पर रोक लगाई, और आंतरिक रोक लगाई, अंतरिम रोक लगाई गई है और आगे डेट दी गई है, और कहा गया है कि फिलहाल पहचान बताना दुकानदारों के लिए इतना आवश्यक नहीं है। इससे साफ ये लग रहा है कि झटके पे झटका जो सरकार को लग रहा है, उससे कहीं ना कहीं चीजें काफी बिगड़ सकती हैं। योगी सरकार ने सोचा था कि अगर ये फैसला उनका प्रभावित हो गया तो शायद वो जो करना चाहते हैं या जो वो इशारा करना चाहते हैं उसको वो अमल कर जाएंगे। लेकिन ये झटका सुप्रीम है, इसके बाद आप कोई ताकत, कोई राजनीति आप नहीं कर सकते। इससे दुकानदारों में बहुत ही ज़्यादा खुशखबरी हुई, लोग बहुत खुश हुए कि उन्होंने एक ऐसी राहत मिली उनको कि इसमें बहुत से कांवड़िए लोगों से बात हुई, बहुत से लोगों से बात हुई। उनको साफ करना था कि हिंदू मुस्लिम हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता है। यद्यपि विवाद होते हैं, इस बात से इनकार नहीं किया सकता, सरकार के फैसले को सीधे तौर पर आप इग्नोर नहीं कर सकते, लेकिन इतना बड़ा फैसला लेने से पहले कम से कम एक बार आत्ममंथन करना चाहिए था। लोगों को इसमें कहीं ना कहीं उनकी जो फीलिंग थी उसको समझना चाहिए था। एकाएक फरमान जारी करके किसी भी आदेश को पालन कराना शायद उचित नहीं। सरकार है वो कर सकती है, लेकिन फिर भी ये अंतरिम आदेश निश्चित रूप से एक राहत भरी खबर है और माहौल को शांत करने की खबर है। त्यौहार का वक्त है, भोलेनाथ का नाम लेके, जल लेकर लोग पूजा कर रहे हैं, और इस सावन के महीने में कम से कम एक शांतिपूर्वक ढंग से वो अपनी पूजा अर्चना कर सकें, ये बहुत ज़रूरी था। कोर्ट का फैसला निश्चित रूप से स्वागत योग्य नहीं बल्कि राहत योग्य भी है। दो समाचारों के साथ दो मुख्यमंत्री को झटका लग गया, एक नीतीश कुमार और दूसरा योगी आदित्यनाथ। झटके पे झटका चलता रहा। अब इन दोनों को समझना पड़ेगा। हम इस पर आपका ध्यान जरूर दिलाना चाहेंगे कि अति आत्मविश्वास यहां भारी पड़ गया दोनों मुख्यमंत्री को। नीतीश जी ये सोचते थे कि हमारे सहारे चलने वाली केंद्र और राज्य की सरकार में हम एक बहुत बड़ा गेम खेल लेंगे। अगर विशेष दर्जा, विशेष पैकेज हमने दोनों ले लिया तो शायद हमारी बैतानी पार हो जाएगी। लेकिन इस झटके से एक और मुख्यमंत्री को झटका लगने की चांसेस बढ़ गई है। वो मुख्यमंत्री अभी यहां आए नहीं हैं। जी हां, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री को आज जब ये पता चला होगा तो उनको भी झटके का एहसास हो रहा होगा, क्योंकि वो भी काफी थैला भरने के फिराक में थे और उनको लगता है कि शायद आर्थिक तंगी से जूझ रही है जो आंध्र प्रदेश की सरकार, उसके लिए वो केंद्र से काफी खजाना बटोर लेंगे और समर्थन के बहाने वो मांगने की फिराक में भी हैं। काफ़ी बार उनकी मुलाकात हुई, कल भी मैंने बताया था, वो वित्त मंत्री से मिल चुके हैं, प्रधानमंत्री से मिल चुके हैं और मुख्यमंत्री का मिलना जायज़ है।
तो वो अपने खजाने को भरना चाहते हैं, आर्थिक तंगी को दूर करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री का प्रयास है, गलत नहीं है, लेकिन सवाल इस बात का है कि हिंदुस्तान का अकेला प्रदेश नहीं है, बहुत सारे प्रदेशों को अपनी आर्थिक तंगी का शिकार है, आर्थिक माहौल उनका खराब है, उसको भी उनको देखना है। ये सरकार का फैसला है, इस पर हम लोग कुछ नहीं कर सकते। लेकिन नीतीश कुमार के झटके, उनको भी आज झटकों का एहसास हो रहा होगा कि कल मेरे साथ क्या होगा। कहीं मोदी जी हमें भी तो झटका नहीं दे देंगे। ये झटकों पे झटका, ये सुप्रीम झटके, 2 मुख्यमंत्री को झटका लगा, तीसरे को एहसास हो गया, चौथे केंद्रीय मंत्री को झटका लग सकता है। आज संसद में फिर हंगामा हुआ, किस पर? नीट को लेकर के। राहुल गांधी ने साफ तौर पे कह दिया कि हिंदुस्तान की जो शिक्षा परीक्षा प्रणाली है वो पूरी तरह से फ्रॉड है। यद्यपि सारे एग्जाम को फ्रॉड कहना उचित नहीं है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि हिंदुस्तान के अंदर एजुकेशन माफियाओं ने छात्रों की भावनाओं, छात्रों के भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ कर रही है और सरकार इस पर कुछ नहीं कर पा रही है। चाहे कोई स्टेट हो, चाहे केंद्र की सरकार हो, नीट जैसे एग्जाम का पेपर आउट होना और उसके बाद केंद्रीय मंत्री संसद के अंदर कहें कि हमारी परीक्षा प्रणाली के ऊपर आप दोषारोपण मत करिए। निश्चित रूप से केंद्रीय मंत्री जी, आपको शर्म आनी चाहिए। आज लाखों बच्चों का भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, जो उनका वक्त जाया हो रहा है, उसकी कीमत आप नहीं चुका पाएंगे। आज बच्चे व्यथित हैं, परेशान हैं, वो करें तो क्या करें। उससे ज्यादा परेशान उनके पेरेंट्स हैं कि हमारे बच्चों का भविष्य क्या होगा। वो कोर्ट की लड़ाई लड़ने के लिए आए हुए थे कि अपनी पढ़ाई, अपने फ्यूचर को लेकर आए हुए थे। वो कोई आर्थिक सहायता आपसे नहीं मांग रहे हैं, आप उनको कोई आर्थिक सहायता नहीं दे रहे हैं। वो अपनी मेहनत से पढ़ करके अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, उस पर भी ये रोक सही नहीं है। यह आपकी जिम्मेदारी है, चाहे आप टीएनए बनाएं या कोई भी एनए बनाएं, लेकिन सवाल इस बात का है कि उसकी जिम्मेदारी थी, उसको एग्जाम को सही ढंग से लेना चाहिए था। और उसकी ये लापरवाही बच्चों के भविष्य से बहुत बड़ा खिलवाड़ है। अखिलेश यादव ने पार्लियामेंट के अंदर साफ तौर पे कहा कि इन केंद्रीय मंत्री के रहते बच्चों के भविष्य सुरक्षित होगा, ऐसा कहना बिल्कुल मुश्किल है। इनको हटाना चाहिए। इनके रहते हुए शिक्षा प्रणाली के अंदर सुधार की आप कोशिश नहीं कर सकते, सपना भी नहीं देख सकते। उन्होंने धर्मेंद्र प्रधान को हटाने की बात की। राहुल गांधी ने परीक्षा प्रणाली को फ्रॉड बताया, जिस पर काफी हंगामा हुआ। लेकिन हंगामा उसके पहले मंत्री जी को करना चाहिए था, जब बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा था। क्यों पेपर लीक? क्या ये सरकार पेपर? हाँ, अखिलेश जी ने एक बात और कही कि सरकार ने कोई भी रिकॉर्ड बनाया हो ना बनाया हो, लेकिन पेपर लीक का रिकॉर्ड जरूर बनाया है। बहुत बड़ी शर्म की बात है। आज अगर हिंदुस्तान की शिक्षा व्यवस्था पर इस तरह से ये शिक्षा माफिया किसी न किसी तरह से अपना कब्जा करेंगे या अपना फायदा करेंगे, इससे बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है, इसको रोका जाना चाहिए। लेकिन आप आंख बंद कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय की आंखें खुली हुई हैं और शायद हिंदुस्तान के अंदर सर्वोच्च न्यायालय वो संस्था है जहां पर आज भी लोगों का इरादा, विश्वास अडिग है, हमें न्याय मिलेगा। हमारे पास कुछ आंकड़े हैं जो सुप्रीम कोर्ट में आज जो सुनवाई चल रही थी, इसमें मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ जी और न्यायाधीश मनोज सिन्हा और पादरीवाला जी की बेंच में ये सुनवाई चल रही थी। उसमें कुछ तथ्य रखे गए, जिसमें कि पहले एनटीए की जो कंडीशन है वो सब जानते हैं कि उसकी संदिग्ध अवस्था है, संदिग्ध हालत में है, कि उस पर भरोसा कोई नहीं कर पा रहा, उस पर एतबार नहीं कर पा रहा है कि हम एनटीए पे क्या भरोसा करें। इसने जो किया है इतने सालों के अंदर, कहीं ना कहीं अब तो यूपीएससी के चेयरमैन को इस्तीफा देना पड़ा है। हालात कुछ भी हो, कारण कोई भी हो, आखिर शिक्षा व्यवस्था पे ऐसे ये पहाड़ क्यों गिर रहे हैं? ये सरकार को सोचना पड़ेगा कि इस तरह जो भी रीजन हो, इस्तीफा आपने किसी लिए दिया हो, लेकिन सवाल इस बात का है कि शिक्षा प्रणाली बहुत विश्वास का पात्र थी और विश्वास के बल पे बच्चे अपनी पढ़ाई करते थे और उनको अपने फ्यूचर को बनाने का हक था। आज आपने उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है और ये मामला इतनी जल्दी खत्म नहीं हो रहा है। बच्चों का विश्वास सरकार नहीं जीत पा रही है। एक छोटा सा आज उदाहरण दिया गया, जिसमें पहले कहा गया कि सारे बच्चों के रिजल्ट को आप जारी करें, लेकिन वकील, उनकी तरफ से जो वकील तो उनका एक वो स्टेटमेंट आया था, उसमें उन्होंने कहा था कि सरकार ने कहा गया था कि आप सारे रिजल्ट को डिक्लेयर करें। सरकार ने क्या किया? सरकार ने नाम और सेंटर छिपा लिए।
अब देखिए, एक डेटा और आया है बहुत ही खतरनाक, जो कोर्ट में आज कहा गया है कि टॉप 100 बच्चे थे, जिसमें कि 46 बच्चे अकेले जो है वो सीकर के थे। 100 में 46। अगर टॉप 50 बच्चों की बात करें, उसमें 31 बच्चे केवल सीकर के थे। 100 में 71 बच्चे अकेले राजस्थान के थे। आप समझेंगे इशारा क्या है। और इसमें 71 में 46 बच्चे सीकर, 16 जयपुर के थे। अगर टोटल देखें कि जो 94% बच्चे सीकर के पास हुए हैं या क्वालिफाई किया है, ये टॉप 100 में थे, उसमें जो स्कूल के मालिक थे वो ज़्यादातर प्राइवेट स्कूलों के थे। यानी जिन बच्चों ने जो सेंटर में एग्जाम दिया है वो प्राइवेट मालिकों का स्कूल था। तार कहाँ जुड़ रहे हैं, ये माननीय कोर्ट, माननीय सर्वोच्च न्यायालय डिसाइड करेगा। लेकिन इससे एक बात तो साफ है, गड़बड़ी हुई, कितनी हुई इस पर कुछ भी कहना, क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निगरानी में केस चल रहा है, कुछ भी कह पाना बहुत मुश्किल है। लेकिन आज कोर्ट में कुछ ऐसे भी आंकड़े प्रस्तुत किए गए, जिसे बताया गया कि 3300 बच्चों को पेपर गलत बांटे गए थे, 3300 बच्चों को। और माननीय सर्वोच्च न्यायाधीश ने एक बात जरूर मानी है कि उनका मानना है कि व्यापक रूप से गड़बड़ी के आंकड़े अभी तक उनको नहीं मिल पाए हैं, या जो भी वकील हैं वो अभी तक वो आंकड़े प्रस्तुत नहीं कर पाए जो उनको लगे कि इससे व्यापक गड़बड़ी हुई है। यानी हर जगह, पर्टिकुलर राजस्थान या कुछ स्टेट के अंदर ये आंकड़े नजर आ रहे हैं, लेकिन व्यापक गड़बड़ी के अभी तक देने में वो सफल नहीं हुए हैं। ऐसे आंकड़े, ऐसे एविडेंस जिस पर कि वो नीट के एग्जामिनेशन, पूरे एग्जाम को री एग्जामिनेशन कराने के बारे में सोच सकें। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि चंचूड़ जी के रहते, माननीय मुख्य न्यायाधीश जी के रहते, लोगों की भावनाएं, लोगों के विश्वास बहुत जिंदा हैं और उनको पूरी उम्मीद है कि इस लापरवाही के अंदर जितनी भी गड़बड़ी हुई हो, ये माननीय कोर्ट डिसाइड करेगी। लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, शायद उसकी माफ़ी नहीं है। और मैं अभी कल सुनवाई जारी रहेगी। कोर्ट पूरी कृत संकल्प है कि बच्चों को न्याय मिलना चाहिए, लेकिन ये न्याय प्रणाली इस तरह से बच्चों के साथ धोखा करेगी जो सरकार की न्याय प्रणाली है। लेकिन अंततः बच्चे, उनके परिवार को भरोसा सिर्फ सर्वोच्च न्यायालय पर है। वो जानते हैं कि माननीय चंचूड़ जी की अदालत में चल रहे ये केस हमारे बच्चों के भविष्य में कोई ना कोई ऐसी आशा की किरण जगाएंगे कि बच्चों के भविष्य को हम संभाल पाएंगे। लेकिन हमें कहना ज़रूर चाहेंगे कि कोई भी सरकार हो, वो कभी नहीं चाहेगी कि देश के अंदर जो बच्चे हमारे कल का भविष्य हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाए। लेकिन अगर खिलवाड़ हुआ है तो सरकार को इसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर ऐसे मंत्री बैठे हैं जिनको इस बात का ज्ञान नहीं है, या उनकी लापरवाही से हजारों लाखों बच्चों का भविष्य अधर में है, तो ये एक्शन एक दो लोगों को हटाने से नहीं होगा। आप चेयरमैन को हटा दीजिए, आप अध्यक्ष को हटा दीजिए, इससे क्या होगा? क्या बच्चों का भविष्य सुधर जाएगा? नहीं सुधरेगा। ये सुप्रीम झटके मंत्रियों को भी लगने चाहिए। सुप्रीम झटके मुख्यमंत्री को तो लगे हैं, लेकिन अगर ये केंद्रीय मंत्री को भी लग गए होते तो बच्चों को एहसास होता, और ख़ास तौर से वो एजुकेशन माफिया में फिर कहूँगा उनको ढूंढना पड़ेगा, जिन लोगों ने पूरे रॉकेट चला करके, पूरा रैकेट चला करके बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ को करते आ रहे हैं। वो ये कोई एक एग्ज़ाम नहीं है, हर स्टेट के अंदर उनकी जाल इतने फैल चुके हैं कि उन्होंने बच्चों के भविष्य को पैसों की तराजू में तोलना शुरू कर दिया है। जिसका तराजू जितना भारी होता है उसके साथ वो फेवर में आ जाते हैं। क्या होगा पता नहीं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि बच्चों की आशा बहुत ही ज़्यादा माननीय सर्वोच्च न्यायालय के ऊपर टिकी हुई है। हम उम्मीद करते हैं कि आज जैसे सर्वोच्च न्यायालय ने राहत दी है कुछ कामों के अंदर, आगे भी बच्चों के भविष्य को कोई ना कोई आशा की किरण नज़र आएगी। हमारी वीडियो को आप देखते रहें,
लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपना प्यार आशीर्वाद हमें बांटते रहें। मैं हूँ सतीश श्रीवास्तव। कल फिर एक नए विश्लेषण के साथ आपके बीच में आऊँगा। नमस्कार।